आप कभी सोच के देखो कि एक नर्व जो आपकी कमर से लेकर आपके पैर की उंगलियों तक जा रही हो, अगर ये कभी कहीं पे भी दब जाए तो कितना दर्द होगा। ये सिर्फ बैक पेन नहीं है, ये है sciatica। आज हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, होती क्यों है और इसे ठीक कैसे रख सकते हैं। दिस इज द डॉक्टर वॉश ट्रेन्स पॉडकास्ट। माय नेम इज डॉक्टर आकाश सहगल। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, sciatica एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। ये तब होता है जब sciatic नर्व पे प्रेशर पड़ता है जो लंबार स्पाइन से निकलती है। ये वहां से निकल के आपके हिप्स, बटक्स और लेग्स तक जा रही है। इस वजह से पूरे रीजन में आपको शूटिंग पेन, टिंगलिंग, नमनेस और वीकनेस हो सकती है। नाउ sciatica के सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में से है रेडिएटिंग पेन, जो आपकी लोअर बैक से शुरू होती है और फिर एक या फिर दोनों टांगों तक जा रही होती है। और फिर होता है पैर या पैर की उंगलियां, टांगों का सुन पड़ जाना, उनमें नम्बनेस होना, एक टिंगलिंग सी सेंसेशन, या फिर थर्ड पॉइंट, वीकनेस, जिसमें हमको वॉकिंग या स्टैंडिंग के वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। नाउ एक बेहद ज़रूरी पॉइंट, sciatica और जनरल बैक पेन में फ़र्क क्या है। देखिए, बैक पेन लोकलाइज्ड होता है, यानी ये सिर्फ कमर में दर्द होता है, जबकि sciatica लोअर बैक से लेकर लेग्स तक स्प्रेड करता है, यानी इट इज़ रेडिएटिंग इन नेचर। माने ये पेन फैलता है। मगर sciatic नर्व इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, sciatic नर्व बॉडी की सबसे बड़ी और लंबी नर्व है। ये L4 से S3 के स्पाइनल नर्व से बनती है और हैमस्ट्रिंग, काफ, फुट मसल्स को कंट्रोल करती है। इसका डैमेज सिर्फ पेन नहीं, मोटर फंक्शन लॉस भी कर सकता है। देन बात आती है कि sciatic नर्व की कंप्रेशन इतनी कॉमन क्यों है। देखिए, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, माने डेस्क टेबल पे ज़्यादा बैठना या फिर कम मूवमेंट करना, देन इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, जिम या फिर हेवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करते हुए रॉन्ग पोस्चर, देन वीव गॉट डिस्क हर्निएशन जो नर्व पे प्रेशर देता है, एंड देन वीव गॉट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड ओबेसिटी जो नर्व की इरिटेशन को बढ़ाता है। तो टू द लिसनर्स, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको कभी लेग पेन हुआ है जो कमर से शुरू हो रहा हो? ये शायद से सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि ये शायद sciatica का सिग्नल हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन, sciatica सिर्फ एक नर्व का इशू नहीं है, ये एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ गलत पोस्चर या कोई छोटी इंजरी से ये होता है, पर असल में इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। और सबसे पहला होता है मैकेनिकल कॉज। मैकेनिकल कॉज में हम बात करेंगे सबसे पहले हर्निएटेड डिस्क या फिर स्लिप डिस्क की, जो शायद से सबसे बड़ी वजह हो सकती है। नाउ, हमारी स्पाइन में डिस्क्स होती हैं हर दो वर्टेब्रे के बीच में। ये डिस्क एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है, एंड ये डिस्क बेसिकली जेल लाइक न्यूक्लियस से भरा हुआ होता है। और जब ये रप्चर होता है या फिर ये बल्ज करता है तो ये sciatic नर्व पे प्रेशर डाल सकता है। नाउ, अगर डिस्क में प्रॉब्लम आ जाए किसी भी तरह से, तो डिस्क से फ्लूइड लीक होता है जो कि इन्फ्लामेटोरी केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे इंटरल्यूकिन्स, जो नर्व को इरिटेट करते हैं, एंड पेन की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इज 30 to 50 years, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड ओनली सिम्टम होता है सडन शार्प पेन, स्पेशली जब आप झुक रहे हो या फिर आप कुछ भारी सामान उठा रहे हो। इवन इवन इफ योर पोस्चर इज करेक्ट, ज्यादा वेट आपका करेक्ट पोस्चर तोड़ सकता है। नाउ, एज ह्यूमंस वी टेंड टू ओवर एस्टिमेट आवर स्ट्रेंथ। 6 महीने पहले अगर मैं 230 किलो की डेडलिफ्ट कर सकता था, तो मैं आज की डेट में भी, इवन आई एम नॉट वर्किंग आउट, 230 किलो की डेडलिफ्ट कर सकता हूँ। तो इट इज एक्चुअली मी बीइंग डिल्यूजनल। एंड ऐसे ही हम लोग खुद को जिम में इंजर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज द पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। नाउ, एक पेरिफॉर्मिस मसल होती है हमारी बॉडी में, जो जो हिप जॉइंट के पास होती है, एंड कोइंसिडेंटली sciatic नर्व के बिल्कुल ऊपर। नाउ, जब ये मसल टाइट हो जाती है या स्पैज्म में चली जाती है, तो ये sciatic नर्व को कंप्रेस कर सकती है, एंड देन वी गॉट लॉन्ग सिटिंग आवर्स, स्पेशली व्हेन वॉलेट रखा हो बैक पॉकेट में। वी गॉट एक्सेसिव साइकिलिंग, रनिंग। तो ये सब चीज़ें पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकती हैं। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं बटक्स में डीप पेन या लेग पेन जो हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने पर बढ़ जाता है। देन वी हैव गॉट स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस एक डीजेनरेटिव कंडीशन है जिसमें स्पाइनल कैनाल, जहाँ पे नर्व जा रही होती हैं, वो श्रिंक कर जाता है। मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है और धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ता है। द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप दैट गेट्स अफेक्टेड बिलोंग्स टू द सीनियर सिटीजन्स, 60 years and more. एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम फॉर स्पाइनल स्टेनोसिस इज वॉकिंग या स्टैंडिंग में पेन बढ़ना, बट बैठने में आपको रिलीफ मिलता है।
Then we've got number 4, spondylolisthesis. Now our vertebrae are designed in a manner जहाँ पे वो एक फिक्स्ड और स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. बट अगर एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के आगे स्लाइड हो जाए तो इससे शैटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है. ये ये मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरीज या जेनेटिक वीकनेस की वजह से होता है. नाउ ये हमको मेजरली एथलीट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जिमनास्ट, वेट लिफ्टर्स, फुटबॉल प्लेयर्स. सिम्टम्स की बात करी जाए तो बैक एक्सटेंशंस माने पीछे झुकने से आपको दर्द बढ़ेगा. देन वीव गॉट मेटाबॉलिक एंड इन्फ्लामेटोरी कॉजेस. सबसे पहले वीव गॉट डायबिटीज. नाउ प्लीज नोट दिस, हाई ब्लड शुगर से नर्व्स में इन्फ्लेमेशन और डैमेज होता है, जिससे जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं. एंड अगर शैटिक नर्व पे इम्पैक्ट पड़ जाए तो शैटिका लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं इवन विदाउट कंप्रेशन. इसके सिम्टम्स रहते होते हैं बर्निंग पेन, नमनेस, टिंगलिंग इन द लेग्स, एंड वो भी बायलैटरली यानी दोनों पैरों में या फिर दोनों टांगों में. देन वीव गॉट ओबेसिटी. देखिए, एक्स्ट्रा बॉडी वेट स्पाइनल डिस्क पे प्रेशर डालता है और नर्व कंप्रेशन के चांसेस को बढ़ा देता है. जो हमारा विसरल फैट है, यानी फैट जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास होता है एंड ऑर्गन्स को उनकी जगह पे पकड़ के रखता है. नाउ विसरल फैट इन्फ्लामेटोरी साइटोकाइंस रिलीज करता है जो बेसिकली पेन और इरिटेशन को इंक्रीज करते हैं. इसका सोल्यूशन 5 से 10% का वेट लॉस काफ़ी हद तक आपका बैक पेन रिड्यूस कर सकता है. देन वीव गॉट नंबर 3, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. पुअर डाइट जिसमें हाई शुगर हो, प्रोसेस्ड फूड प्लस लाइफस्टाइल विच इंक्लूड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डायबिटीज एंड ये सब सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जो कि आपकी नर्व्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और पेन थ्रेशोल्ड यानी दर्द सहने की क्षमता को अफेक्ट करता है. प्लस ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का इम्बैलेंस जो कि नर्व पेन को और ज़्यादा बढ़ा देता है. सोल्यूशन, एंटी इन्फ्लामेटोरी डाइट, टर्मरिक, ओमेगा 3, फाइबर, ये सब शैटिक पेन को रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ शैटिका के और भी कॉजेज हो सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक, विच इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक प्रेगनेंसी या फिर द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा वर्टेब्रे या फिर मार्फन्स सिंड्रोम. देखिए, शैटिक नर्व के कंप्रेशन के बाद जो भी चेन रिएक्शन बॉडी में होता है उससे पेन की सिविरिटी इंक्रीज हो जाती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नर्वस सिस्टम, कि कैसे नर्वस सिस्टम इस पेन को प्रोसेस करता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन का रोल क्या है और क्यों कुछ लोगों का पेन क्रॉनिक बन जाता है. नाउ शैटिक नर्व 2 टाइप्स के सिग्नल्स कैरी करती होती है. पहला है मोटर सिग्नल्स जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा है सेंसरी सिग्नल्स जो टच, टेम्परेचर और पेन सेंसेशंस डिटेक्ट करते हैं. नाउ जब नर्व कंप्रेस होती है तो सिग्नल्स डिस्टॉर्ट या फिर ब्लॉक हो सकते हैं. इस वजह से पेशेंट्स को सबसे पहला वीकनेस फील होती है अपनी लेग में, जो मोटर सिग्नल्स हैं वो डिसरप्ट होने की वजह से. देन वीव गॉट टिंगलिंग या फिर नमनेस. ये होती है क्योंकि जो सेंसरी सिग्नल्स है वो अब नॉर्मल हो जाते होते हैं, जिन सब की वजह से रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं. जैसे जो भी हमारे नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स, वो वीक हो जाता है. मूविंग ऑन टू न्यूरो इन्फ्लेमेशन, जब नर्व का दर्द ज़्यादा बढ़ जाए. जब शैटिक नर्व कंप्रेस होती है तो नर्व और सराउंडिंग टिश्यूज इन्फ्लामेटोरी केमिकल्स रिलीज करते होते हैं, जैसे वीव गॉट TNF अल्फा, IL-1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. नाउ ये मॉलिक्यूल्स नर्व के पेन रिसेप्टर्स को हाइपर एक्टिव बना देते हैं, जिससे धीरे से अगर कोई टच भी करे तो एक्सट्रीम पेन ट्रिगर होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से नर्व्स की माइलिन शीट, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कुछ नर्व्स के ऊपर जिसको माइलिन शीट कहते हैं, वो डैमेज हो सकती है, जिससे सिग्नल्स और उनकी क्वालिटी पे काफ़ी असर पड़ता है. देन देन वीव गॉट ब्लड फ्लो डिसरप्शन, माने जब नर्व्स की ऑक्सीजन रुक जाती है. नाउ कंप्रेशन से शैटिक नर्व की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, जिससे इश्कीमिक नर्व पेन डेवलप होता है. लो ऑक्सीजन लेवल्स नर्व सेल्स को वीक करते हैं, जिससे रिकवरी और स्लो हो जाती है. इसका सोल्यूशन, हीट थेरेपी और सर्कुलेशन इंप्रूविंग एक्सरसाइजेस, जिनसे रिकवरी फास्ट हो सकती है. एंड प्लीज, इफ यू थिंक यू फेसिंग दिस, प्लीज गेट अ कंसल्टेशन फ्रॉम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड और एन ऑर्थोपेडिशियन. वो आपको एक प्रॉपर प्लान दे पाएंगे आपकी रिकवरी के लिए. देन वीव गॉट सेंट्रल सेंसिटाइजेशन. नाउ कुछ लोगों का शैटिका क्रॉनिक हो जाता है इवन आफ्टर फिजिकल रिकवरी. ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पेन प्रोसेसिंग सिस्टम में चेंजेस की वजह से होता है, बिकॉज आप बहुत टाइम तक पेन को एक्सपीरियंस करते होते हैं. सो मूविंग ऑन टू अ लिटिल बिट ऑफ एनाटॉमी, स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल हॉर्न होता है जो पेन सिग्नल्स को फिल्टर आउट करता है. शैटिका में डॉर्सल हॉर्न ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे छोटी सी इरिटेशन भी एक्सट्रीम पेन जैसा फील होती है. नाउ इस वजह से MRI नॉर्मल आ सकता है, मगर आपका पेन परसिस्ट करेगा. देन वीव गॉट ग्लियल सेल्स.
ग्लियल सेल्स नॉर्मली न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते होते हैं, पर जब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिटेक्ट करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उस वक्त तब ग्लियल सेल्स रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस दैट लोअर द पेन थ्रेशोल्ड, एंड ये सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देते हैं टू आवर स्टिमुलस फॉर पेन, लीडिंग टू हाइपरएल्जीसिया माने इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन, एंड एलोडाइनिया माने पेन फ्रॉम नॉर्मली नॉन पेनफुल स्टिमुलाई। इसका सोल्यूशन माइंडफुलनेस, ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी एंड न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग। इन सबसे सेंसिटाइजेशन रिवर्स हो सकती है, बट दीज प्रोसीजर्स ये खुद से नहीं करने होते हैं एंड कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। द बेस्ट थिंग टू डू ओवर हेयर इज टू टेक एडवाइस रिगार्डिंग इट, सो प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर। ना मैं अपने सारे पेशेंट्स को एक बात बोलता हूँ, दैट पेन इज साइकोलॉजिकल। जितना भी पेन आपके दिमाग में है उतना ही ये आपको हर्ट करेगा। Now, whether you like it or not, but there is a huge connection between pain and the brain. And stress और एंजाइटी sciatic पेन को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ब्रेन एक पेन मैट्रिक्स ऑपरेट करता है जिसमें अमिगडाला यानी हमारा फियर सेंटर और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहां हमारे थॉट्स प्रोसेस होती हैं वो पेन सिग्नल्स को मॉडिफाई करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है जो नर्व हीलिंग को स्लो करता है और पेन परसेप्शन को और इंटेंस बनाता है। इसी वजह से मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट से शैटिक पेन या फिर इन जनरल ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ पेन उसकी इंटेंसिटी मैनेज करी जा सकती है। नाउ शैटिका के डायग्नोसिस की बात करते हैं। अगर आपको लोअर बैक से लेकर पैर तक दर्द हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये शैटिका हो। नाउ बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो मिमिक करती हैं शैटिका के सिम्टम्स, जैसे सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम या इवन सम वैस्कुलर इश्यूज। नाउ मूविंग ऑन टू डायग्नोसिस कि शैटिका का करेक्ट डायग्नोसिस कैसे होता है, कौन से टेस्ट रिलायबल हैं और कौन से टेस्ट टाइम और पैसा वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता होता है इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे SLR माने स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट की, विच इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर शैटिका। इसे करने के लिए पेशेंट को सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस पे लेटाया जाता है। डॉक्टर उसका एक पैर सीधा उठाने लगता है बिना नी बेंड किए फ्रॉम द हिप। नाउ 30 to 70 डिग्री के एंगल के बीच में अगर शार्प शूटिंग पेन होता है जो लेग में रेडिएट करता है तो आपकी शैटिक नर्व इरिटेटेड है। नाउ व्हाई इट वर्क्स, बेसिकली जब आप लेग रेस करते हैं तो शैटिक नर्व स्ट्रेच होती है और अगर नर्व कंप्रेस्ड है तो पेन ट्रिगर होता है। हर टेस्ट की एक एक्यूरेसी होती है, इसकी ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी है हर्निएटेड डिस्क की वजह से होने वाले शैटिका के केसेस में। देन इज द स्लम्प टेस्ट, जब जब हिडन शैटिका केसेस पकड़ने हो। सबसे पहले पेशेंट बैठ के फॉरवर्ड बेंड करता है, देन नेक को डाउनवर्ड फ्लेक्स करता है एज इन चिन को चेस्ट से टच करने की कोशिश, एंड देन एक लेग को सीधा करता है फ्रॉम द नी। अगर पेन शैटिक नर्व पाथवे में ट्रिगर हो रहा है तो शैटिका कंफर्म हो सकता है। नाउ ये टेस्ट उन पेशेंट्स के लिए बेटर है जिनमें SLR नेगेटिव आता है लेकिन सिम्टम्स शैटिका के परसिस्टेंट है। नाउ हर पेशेंट को MRI करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए MRI सिर्फ उन लोगों में रिकमेंडेड होता है जिनमें सिम्टम्स रेड फ्लैग्स दिखा रहे हों। नाउ फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट हैज ब्लैडर और बाउल डिसफंक्शन, सिवियर वीकनेस इन लेग्स माने फुट ड्रॉप कर रहा है या फिर पैरालिसिस जैसा लग रहा हो, या फिर कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइनल फ्रैक्चर का सस्पेशन, 3 महीने या उससे ज़्यादा से सिवियर वर्सनिंग पेन जो ट्रीटमेंट से इम्प्रूव ना हो रही हो। नाउ अगर सिंपल शैटिका है जो इम्प्रूव हो रहा है तो MRI की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ देर आर गोइंग टू बी कॉमन मिसडायग्नोसिस कि शैटिका नहीं, ये शायद से कुछ और हो सकता है। फॉर स्टार्टर्स वी गॉट द सैक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन माने शैटिका जैसा दर्द मगर प्रॉब्लम बेहद अलग। इसमें पेन लोअर बैक और बटक में होता है बट लेग में रेडिएट नहीं करता, सिर्फ घुटने तक जाता है। SLR टेस्ट नेगेटिव होगा लेकिन सैक्रोइलियाक जॉइंट पैल्पेशन से पेन होगा। वॉकिंग और स्टेयर्स चढ़ने में पेन बढ़ जाता होता है। सोल्यूशन सैक्रोइलियाक जॉइंट की मोबिलाइजेशन और टारगेटेड फिजियोथेरेपी। देन वी गॉट द पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, जब मसल शैटिक नर्व को कंप्रेस करे। इसमें पेन मोस्टली बटक में लोकलाइज्ड होता है एंड लेग में माइल्ड रेडिएशन होती है। बैठने से पेन और बिगड़ता है पर वॉकिंग और लेटने से आराम मिलता है। SLR टेस्ट मोस्टली नेगेटिव होगा पर पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच पॉजिटिव होगा। सोल्यूशन पिरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग और मसल रिलीज टेक्निक्स जो आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज में करवाएंगे। देन we've got the peripheral artery syndrome, जब ब्लड फ्लो शैटिका जैसा दर्द दे। इसमें पेन सिर्फ चलने या एक्सर्शन पे होता है और रेस्ट करने पे इम्प्रूव होता है।
लेग ठंडी या फिर पेल हो पड़ सकती, आपको आपकी टांग ठंडी या फिर पेल लगेगी बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन। इसका सोल्यूशन होता है वैस्कुलर इंटरवेंशन एंड एब्सोल्युटली नॉट फिजियोथेरेपी। नाउ शाटिका के ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? कोई बोलता है कि बेड रेस्ट बेस्ट है, कोई बोलता है एक्सरसाइज बेस्ट है, कहीं स्टेरॉयड इंजेक्शंस मिल रहे हैं तो कहीं लोग सर्जरीज तक पहुंच रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च क्या कह रहा है? लेट्स टॉक ट्रीटमेंट विद एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। एक टाइम था जब डॉक्टर्स शाटिका के पेशेंट्स को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड कर नाउ एक टाइम था जब डॉक्टर्स शाटिका के पेशेंट्स को कंप्लीट बेड रेस्ट रिकमेंड करते थे। लोग सोचने लगे कि अगर उनका नर्व पेन ज़्यादा है तो उनको जितना हो सके मूवमेंट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब रिसर्च ने ये पुराना बिलीफ गलत प्रूफ कर दिया है। स्टडीज दिखाते हैं कि ज़्यादा बेड रेस्ट लेने से मसल्स वीक होते हैं, स्पाइनल स्टेबिलिटी गिरती है और रिकवरी और स्लो हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेन के बीच में एक्सट्रीम वर्कआउट्स करने लगे, लेकिन जेंटल मूवमेंट और वॉकिंग रिकवरी फास्ट कर सकती है। Now, अगर आप शाटिका पेन में हैं तो पूरा दिन हॉरिजॉन्टल रहने के बजाय शॉर्ट वॉक्स और मोबिलिटी ड्रिल्स शुरू करें। ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है जो नर्व के इन्फ्लेमेशन को नेचुरली हील करता है। नाउ सिटिंग और लाइंग डाउन काफ़ी टाइम तक अवॉइड करना भी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ये डिस्क पे और ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है, स्पेशली अगर शाटिका की वजह हर्निएटेड डिस्क हो। नाउ शाटिका का बेस्ट ट्रीटमेंट सिर्फ पेन किलर्स या इंजेक्शंस नहीं, बल्कि स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो शाटिक नर्व के प्रेशर को कम कर सकती हैं एंड बॉडी को नेचुरल हीलिंग का चांस देते हैं। अगर आपका शाटिका हर्निएटेड डिस्क की वजह से हो रहा हो तो मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, जिसे कोबरा स्ट्रेच कहते होते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। इस एक्सरसाइज में आप फेस डाउन लेट के अपनी अपर बॉडी को आर्म्स के सहारे ऊपर उठाते होते हैं, जो डिस्क के प्रेशर को सेंट्रलाइज करता है एंड नर्व कंप्रेशन को कम करता है। स्टडीज दिखाती हैं कि ये टेक्निक डिस्क रिलेटेड शाटिका के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है और पेन रिड्यूस करती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द भुजंग आसन इफ यू आर इनटू योगा। नाउ अगर शाटिका नर्व इरिटेशन या स्टिफनेस के वजह से हो रहा है तो नर्व फ्लॉसिंग एक पावरफुल टेक्निक हो सकती है। ये एक जेंटल मोबिलाइजेशन टेक्निक है जिसमें आप बैठ के लेग को स्लोली एक्सटेंड और फ्लेक्स करते हैं, जो जो नर्व को प्रॉपर रेंज में मूव करने में मदद करता है। ये एक तरह से शैटिक नर्व की स्टिफनेस को रिड्यूस कर रहा होता है ताकि उसका फंक्शन इंप्रूव हो सके एंड पेन ग्रेजुअली कम हो जाए। नाउ अगर आपका पेन बटक रीजन में ज़्यादा लोकलाइज्ड है और लेग में सिर्फ हल्का सा रेडिएशन है तो हो सकता है कि आपको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो। नाउ ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेरिफॉर्मिस मसल जो कि शैटिक नर्व के एकदम ऊपर होती है, वो टाइट हो जाए या फिर इन्फ्लेम्ड हो जाए और और ये इन्फ्लेमेशन नर्व को प्रेस करने लगती है। इस केस में पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच सबसे इफेक्टिव होता है। मैं उसकी फोटो यहाँ लगा दूंगा, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर्ड बाय योर फिजियोथेरेपिस्ट और योर डॉक्टर टू डू ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। नाउ ये जो स्ट्रेच होता है ये टाइट पेरिफॉर्मिस मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करता है और नर्व प्रेशर को कम करता है। स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि अगर ये एक्सरसाइजेस डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भी की जाएं तो शाटिका पेन में सिग्निफिकेंट रिलीफ आ सकता है। नाउ बहुत लोग पेन रिलीफ के लिए एनएसएड्स जैसे आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक लेते होते हैं। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जो कि शैटिक नर्व कंप्रेशन का एक बड़ा रीज़न होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ में ये लिवर और किडनी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसीलिए इनका सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज़ ही रिकमेंडेड होता है। कुछ कुछ बेहद ही सिवियर केसेस में डॉक्टर्स गाबापेंटिन या प्रीगैबलिन जैसे नर्व पेन मेडिकेशंस भी देते हैं, जो कि नर्व इरिटेशन को डायरेक्टली रिड्यूस करते होते हैं। ये मेडिकेशन सिर्फ क्रॉनिक नर्व पेन केसेस में दिया जाता है जिसमें नॉर्मल पेन किलर्स काम नहीं करते होते। नाउ एक और कॉमन ट्रीटमेंट है मसल रिलैक्सेंट्स, जो कि मसल स्पैज़म्स के पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ ये हैबिट फॉर्मिंग हो सकते हैं, इसलिए ये बेहद सोच समझ के प्रिस्क्राइब किए जाते होते हैं। देन वी हैव गॉट स्टेरॉइड्स। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर शाटिका सिवियर है तो स्टेरॉइड इंजेक्शन सब कुछ ठीक कर देंगे। रियलिटी ये है कि एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देते हैं और ये सिर्फ 1 से 3 महीने तक काम कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इंजेक्शंस ये नर्व के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस ज़रूर करते हैं, लेकिन ये शाटिका का रूट कॉज फिक्स नहीं करते। अगर आपका पेन इतना सिवियर है कि आप नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो स्टेरॉइड इंजेक्शंस एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शाटिका परमानेंटली क्योर कर देंगे तो ये बहुत गलत सोच है। बहुत सारे फैंसी ट्रीटमेंट्स मार्केट में मिलते हैं जो कि हाई कॉस्ट होने के बावजूद शाटिका के लिए साइंटिफिकली इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड थेरेपी।
काफ़ी क्लिनिक्स में दी जाती है ये, लेकिन रिसर्च कहती है कि इसका लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। विव गॉट टेंस, द ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन मशीन, जो एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डिवाइस होता है। ये भी सिर्फ टेम्परेरी पेन रिलीफ देता होता है, लेकिन शैटिक नर्व के एक्चुअल कंप्रेशन को फिक्स नहीं करता होता। विव गॉट स्पाइनल डीकम्प्रेशन टेबल्स, ये एक काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट है, लेकिन रिसर्च में शैटिका ट्रीटमेंट के लिए कोई रिलायबल मेथड प्रूव नहीं हुआ है। अगर कोई ट्रीटमेंट सिर्फ टेम्परेरी पेन रिलीफ दे रहा है बिना शैटिक नर्व के प्रेशर को फिक्स किए, तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। नाउ, व्हेन शुड यू कंसिडर सर्जरी? मोस्ट केसेस में शैटिका सर्जरी के बिना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर 6 महीने तक पेन इंप्रूव नहीं हो रहा या आपके लेग्स में वीकनेस बढ़ रही है, तो सर्जरी एक ऑप्शन है। नाउ, अगर हर्निएटेड डिस्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो माइक्रो डिस्केक्टमी सर्जरी एक बहुत ही सुंदर ऑप्शन हो सकता है, जो डिस्क का एक्स्ट्रा प्रेशर हटा देता है। अगर स्पाइनल स्टेनोसिस हो, तो लैमिनेक्टमी की जा सकती है, जो स्पाइनल कैनाल में एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर देता है ताकि नर्व्स पे प्रेशर ना आए। लेकिन स्टडीज़ ये दिखा रही हैं कि 80% केसेस में सर्जरी के बिना भी शैटिका इम्प्रूव हो सकता है। इसीलिए इसीलिए जब तक सिवियर नर्व डैमेज का कंसर्न ना हो, तब तक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेरे ओपिनियन में लिया जा सकता है। अगेन, दिस इज़ माय ओपिनियन। अगर आपका ऑर्थोपेडिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट वो अगर आपको रिकमेंड कर रहे हैं सर्जरी, देन आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर इट। टेक अ सेकेंड ओपिनियन, बट अगेन, दिस इज द इंटरनेट। नॉट एवरीथिंग ओवर हेयर इज गोना बी पर्सनल एंड कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आपकी जो नीड्स होती हैं वो अलग हो सकती हैं इन कंपैरिजन टू लॉट ऑफ अदर पेशेंट्स, एंड हर एक ट्रीटमेंट की एक जर्नी होती है पेशेंट के लिए। तो बेस्ट केसेस, आप प्लीज़ अपने जो भी कंसल्टेंट्स हैं आपके घर के पास, आपके काम करने की जगह के पास, आप उनसे बात कीजिए रादर देन टॉकिंग टू पीपल ऑन द इंटरनेट। सुनिए, बात मत कीजिए। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट व्हाई डज sciatica कीप कमिंग बैक। देखिए, sciatica का पेन मैनेज कर लेना एक बात है, लेकिन कई लोग कुछ महीने या एक साल बाद वापस सफ़र करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने रूट कॉज फिक्स नहीं किया होता। सबसे कॉमन ट्रिगर्स में वीक कोर और बैक मसल्स शामिल होते हैं। नाउ, अगर स्पाइन को प्रॉपर सपोर्ट ना मिले, तो डिस्क्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो sciatica वापस ला सकता है। पुअर पुअर पॉस्चर और ज़्यादा देर तक गलत तरीके से बैठना भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये sciatica नर्व को कंप्रेस करता है। नाउ, अगर हैमस्ट्रिंग्स और आपके हिप मसल्स टाइट हो, तो sciatic नर्व पे टेंशन ज़्यादा पड़ता है, जो इरिटेशन और पेन को ट्रिगर करता है। इसके अलावा ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी sciatica के फ्लेयर अप्स का रिस्क बढ़ा देता होता है, क्योंकि एक्सेसिव वेट लंबर स्पाइन पे स्ट्रेस बढ़ाता होता है। sciatica का परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ टेम्परेरी पेन रिलीफ नहीं, बल्कि इन्हीं ट्रिगर्स को एलिमिनेट करना होता है। sciatica प्रिवेंशन का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है पॉस्चर मेंटेन करना। सिटिंग पॉस्चर गलत होने पर लंबार स्पाइन पे प्रेशर बढ़ता है, जो नर्व कंप्रेशन का सबसे बड़ा कॉज होता है। जब भी बैठें तो ध्यान दें कि आपके पाँव फ्लैट हों, नीज और हिप्स एक लेवल पर हों, और लोअर बैक को प्रॉपर सपोर्ट मिले। अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, तो हर 30 से 45 मिनट में उठकर एक बार स्ट्रेच कर लें या फिर थोड़ी देर चल लें। स्टैंडिंग पोस्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पूरी बॉडी का जब आप चल रहे हों, और एक तरफ झुकने से हमको बचना चाहिए। नाउ, अगर लंबे समय तक खड़े रहना हो, तो एक पाँव को हल्के से एक एलिवेटेड सरफेस पे रख सकते हैं, ताकि आपकी लंबर स्पाइन पर स्ट्रेस कम पड़े। नाउ, जब भी आप कोई भारी ऑब्जेक्ट उठा रहे हों, तो कभी भी बेंड होके ना उठाएं। हमेशा घुटनों को बेंड करें और बैक को सीधा रख के उठाना चाहिए। आपकी बैक जो है वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होनी चाहिए। आपकी आधी से ज़्यादा जो भी लिफ्टिंग फोर्स है, इट शुड कम फ्रॉम योर थाइज, योर हैमस्ट्रिंग्स। नाउ, ट्विस्टिंग मोशन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये लोअर बैक और sciatic नर्व पे अननेसेसरी स्ट्रेन डालती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को ऐसे खींच सकते हैं, तो आप उसको प्लीज साइड से जाके ऐसे खींचने की कोशिश मत कीजिए। नाउ, अगर कोर और ग्लूट्स वीक हैं, तो लोअर बैक पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है, जो sciatica के रिकरेंस का एक मेजर रीजन है। स्ट्रॉन्ग कोर और ग्लूट मसल्स नेचुरली स्पाइन को प्रोटेक्ट करते हैं और sciatic नर्व कंप्रेशन का रिस्क कम करते होते हैं। नाउ, कोर स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए प्लैंक्स और डेड बग्स बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं, जो लंबार स्पाइन को सपोर्ट देते होते हैं। ब्रिजेस और हिप थ्रस्ट्स ग्लूट एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो पेल्विस और लोअर बैक को स्टेबल रखने में हेल्प करते होते हैं। बर्ड डॉग एक्सरसाइज स्पाइन स्टेबिलिटी बढ़ाती है, जबकि कैट काउ स्ट्रेच और कोबरा पोज लंबार मोबिलिटी इंप्रूव करते हैं। जिम में सिर्फ हेवी लिफ्टिंग पे फोकस ना करके मोबिलिटी और कोर स्ट्रेंथनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड प्लीज, योर एब्स are not defined by what you see on the front, they are also in the back in the form of your lower back. Trust me, your
एब्स, योर सिक्स पैक्स, दे नीड योर लोअर बैक, अदरवाइज वो जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी आपको डिस्क हर्निएशन हो सकता है. नाउ लॉन्ग सिटिंग ड्यूरेशन sciatic नर्व पे प्रेशर बढ़ाता होता है, इसीलिए रोजाना मूवमेंट बेहद जरूरी है. वॉकिंग एक सिंपल और इफेक्टिव वे है sciatica प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि ये स्पाइनल डिस्क में सर्कुलेशन इंप्रूव करता है. स्विमिंग और साइकिलिंग भी अच्छे लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं जो स्पाइन फ्रेंडली हैं और लोअर बैक पे अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं डालते. एक एक सिंपल रूल याद रखना चाहिए: मोशन इज लोशन. जितना एक्टिव रहेंगे उतना sciatic नर्व इरिटेशन से बच सकता है. हर रोज कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर करना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, योगा हो या फिर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन हो. नाउ एक्सेसिव बॉडी वेट होने से स्पाइन और इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में प्रेशर बढ़ता है, जो sciatica के फ्लेयर अप्स का रिस्क इंक्रीज करता है. स्टडीज दिखाती हैं कि वेट लॉस से क्रॉनिक बैक पेन और sciatica सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकती है. नाउ न्यूट्रिशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिसमें ओमेगा 3 रिच फूड्स हों, जैसे फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, फैटी फिश, लीफी लीफी ग्रीन्स, टर्मरिक और जिंजर. ये नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स sciatica प्रिवेंशन में मदद कर सकते हैं. प्रोसेस्ड फूड्स और एक्सेसिव शुगर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं जो sciatic नर्व इरिटेशन का एक और कॉज हो सकता है. नाउ टाइट हैमस्ट्रिंग्स और स्टिफ हिप्स ये sciatic नर्व पे अननेसेसरी टेंशन डाल सकते हैं, जो पेन और डिस्कम्फर्ट का एक मेजर रीजन है. रेगुलर स्ट्रेचिंग से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और नर्व कंप्रेशन का रिस्क कम होता है. नाउ सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, पिजन पोज जो कि पिरिफॉर्मिस मसल को रिलैक्स करता होता है, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच और चाइल्ड्स पोज जैसे स्ट्रेचेस sciatic नर्व पे प्रेशर कम करने में मदद करते होते हैं. इन स्ट्रेचेस को अपने डेली रूटीन्स का पार्ट बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म sciatica का रिस्क अवॉइड हो सके. नाउ क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप ये स्पाइनल हेल्थ और नर्व फंक्शन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते होते हैं. स्ट्रेस होने पर मसल्स टेंस हो जाते होते हैं जो sciatic नर्व कंप्रेशन का रिस्क बढ़ा देते होते हैं. पुअर स्लीप से बॉडी का नेचुरल हीलिंग और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल मैकेनिज्म वीक हो सकता है, जो पेन मैनेजमेंट और रिकवरी को स्लो करता होता है. नाउ स्ट्रेस मैनेज करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और बॉक्स ब्रीदिंग काफ़ी इफेक्टिव रहते होते हैं. मेडिटेशन और योगा भी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करते हैं. क्वालिटी स्लीप लेना बेहद ज़रूरी है, जिसमें 7 से 9 घंटे की नींद आपके स्पाइनल अलाइनमेंट को ठीक रखती होती है. ना सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा, मेंटल हेल्थ और स्लीप क्वालिटी पे भी फोकस करना बेहद ज़रूरी है. देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग sciatica के रिकरेंस को प्रिवेंट करने का एक बेहद ही पावरफुल टूल है, क्योंकि ये स्पाइन को सपोर्ट देने वाले मसल्स को स्ट्रांग बनाता होता है. अगर मसल्स स्ट्रांग हो तो डिस्क्स और नर्व्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता होता. sciatica प्रिवेंशन के लिए कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस जैसे डेड बग और बर्ड डॉग बहुत इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये डीप कोर मसल्स को एक्टिवेट करते होते हैं. प्लैंक्स और साइड प्लैंक्स लंबार स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं. ग्लूट और हिप स्ट्रेंथनिंग के लिए ग्लूट ब्रिजेस एंड हिप थ्रस्ट बहुत यूजफुल हैं. नाउ लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए सुपरमैन एक्सरसाइज और रिवर्स हाइपर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये स्पाइन के नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर्स माने एरेक्टर स्पाइने और मल्टीफाइडस मसल्स को स्ट्रेंथन करते होते हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हफ्ते में 2-3 बार करना चाहिए ताकि मसल्स प्रॉपर्ली एंगेज रहें और स्पाइन प्रोटेक्टेड रहे. सिर्फ सिर्फ स्ट्रेचिंग और पोस्चर करेक्शन से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्पाइन सपोर्टिंग मसल्स को स्ट्रांग बनाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. नाउ sciatica सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है कि हमें अपनी स्पाइन और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है. अगर आप एक राइट अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप sciatica पेन से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं. इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ अवेयरनेस देना नहीं है, बल्कि आपको एक एक्शनेबल रोड मैप देना है जो आप आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आप सुन रहे थे डॉक्टर वॉशविंस पॉडकास्ट. मेरा नाम है डॉक्टर आकाश सहगल, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग हेल्थ अ डिनर टेबल कन्वर्सेशन.